हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी का मृतदेह कोलों फिर से और एक सी क्रिएचर को खाने लगा, जिसे देखा तो ये रायतर हमसे कहने लगा। उसकी नाचारिंग प्रोसेस या वो बहुत दिनों तक चला और लूसे ने यहाँ पर अपने मृतदेह कोलोन की पावर को लेवल 9 থেকে लेवल 11 में पहुंचते हुए भी देख लिया। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेन का मृतदेह कोलोन या वो बहुत ज्यादा स्कैरी बन चुका है और वो ब्राप ब्राप करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते सीरियस फेस बनाकर लूसेन सिर्फ अपने मृतदेह कोलों को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर लूसेन मृतदेह कोलों की तरफ देखते हुए कहने लगा, अभी तुम यहाँ से जा सकते हो, अगली बार जब भी मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने वाला हो तब आ जाना। सच में दोस्तों, लूसेन का मृतदेह कोलोन यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। और फिर लूसेन थोड़ा सा इविल फेस बनाकर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा यहाँ पर। और फिर लूसेन अपनी मृतदेह कोलों की तरफ देखते हुए कहने लगा, उसके अच्छी तरह से नर्चर करने के बाद मेरा मृतदेह कोलोन सच में बहुत बड़ा बन चुका है। ये सच में एक इविल फ्यूचर है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेन का मृतदेह कोलोन फिर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर लूसेन का मृतदेह कोलोन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था वो आसानी से किसी भी बींग को यहाँ पर खा सकता है। अब लूसेन अपने मृतदेह कोलोन को ऐसा करते हुए दिखने के बाद मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये फिर से इवॉल्व हो चुका है यहाँ पर। इसका अपीयरेंस किसी भी बच्चे को नाइटमेयर देने के लिए काफी है, लेकिन डार्क लोग के आंखों में ये बिल्कुल बहुत ज्यादा क्यूट और खूबसूरत मास्टरपीस है। और फिर लूसेन सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरा मृतदेह कोलोन मेरे असली बॉडी के से भी ज्यादा अच्छी तरह से कंफर्टेबल जिंदगी जी रहा है यहाँ पर। अगर मेरा तो ओरिजिनल बॉडी बहुत जल्दी अपने काम को नहीं करते तो भी मेरा मृतदेह कोलोन मुझे बहुत जल्दी सरप्राइज करने वाला है। और फिर लूसेन अपनी मृतदेह कोलोन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस मृतदेह कोलोन के पास किसी भी तरह के लेवल थ्रेशोल्ड नहीं है यहाँ पर। जब तो यहाँ पर सफिशिएंट एनर्जी रहेगा, ये सच में यहाँ पर जितना उतना ताकतवर बन सकता है। ये पहले ही लेवल 11 में पहुंच चुका है और मुझे नहीं लगता इसलिए ज्यादा वक्त लगेगा लेवल 12 या फिर लेवल 30 में पहुंचने में। सच में दोस्तों, यहाँ पर लूसेन की मृतदेह कोलोन देखने में बिल्कुल एक एपेक्स प्रेडेटर की तरह दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते लूसेन अपनी मृतदेह कोलोन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर लूसेन अपनी मृतदेह कोलोन पर अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए कहने लगा, लेकिन मेरा तो मृतदेह कोलोन चाहे किसी भी फॉर्म में क्यों ना रिसेप हो जाए, जब तो मेरा असली कॉन्शियसनेस यहाँ पर आ जाएगा तो अब सिर्फ मेरा एक बार सोचने की वजह से मेरे मृतदेह कोलों के अंदर से डार्क लोथ के सारे तरह से उसी वक्त गायब हो सकता है। वो फिर से मेरे कंट्रोल में ही आ जाएगा। यानी दोस्तों, लूसेन को अपने मृतदेह कोलों के बारे में ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो जब चाहे तब उसे डार्क लोथ के कंट्रोल से बाहर निकाल सकता है। सच में दोस्तों, लूसेन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और फिर लूसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अभी इसे यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते और बार बार में मैं इसे चेक करने के लिए जरूर आऊंगा। और फिर लूसेन सिंचन जैसा फेस बनाकर कहने लगा, मैं मृतदेह कोलोन को यहाँ पर अपने सेकेंडरी अकाउंट की तरह छोड़कर जाऊंगा और फिर मैं बार बार यहाँ पर लॉगिन करूंगा इसे चेक करने के लिए। किससे मालूम इसके वजह से मृतदेह कोलोन को कितना वैल्यू मिलने वाला है। मेरा इस तरह के अनइंटेंशनल एक्शन शायद इसके लिए एक जीनियस स्ट्रोक भी हो सकता है। और फिर लूसेन अपनी मृतदेह कोलोन की इवॉल्व फॉर्म के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मुझे यहाँ पर सच में बहुत ही अच्छी तरह से महसूस हो रहा है मेरा मृतदेह कोलोन भविष्य में बहुत ज्यादा ताकतवर बनने वाला है। उसका कोई भी लिमिट नहीं रहने वाला है, जिससे हर कोई सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज हो सकता है। और सच में दोस्तों, यहाँ पर लूसेन का मृतदेह कोलोन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। और फिर लूसेन कुछ सोचने के बाद अपने मन में कहने लगा, थोड़ा सा रुक जाओ। और फिर लूसेन देने के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, एसेंस ऑफ लाइफ एक ऐसा प्रोसेस है जो दिशोता को ट्रांसफर कर अवतार में बदल देता है इस यूनिवर्स के अंदर। लेकिन शायद डार्क साइड के पास जो रूल है वो शायद इस यूनिवर्स के जो रूल है उससे बिल्कुल अलग होगा। और फिर लूसेन अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिश कर कहने लगा, मेरे केओटिक और दिशोता कालते से रोज शायद वो सही बात है जिसे मेरे मृतदेह कोलोन को लेना चाहिए। और फिर लूसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, द आइडिया यिन एंड यांग को अलो नहीं किया जा सकता, ये शायद इस यूनिवर्स की सिर्फ बेस है। और फिर लूसेन बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, कल्टीवेशन रोध को यहाँ पर इग्नोर किया जा सकता है लेकिन कल्टीवेशन के नाम को यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसलिए मुझे यह से अच्छी तरह से चूज करना पड़ेगा। और फिर लूसेन बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए कहने लगा, मुझे सच में हर एक चीज को नाम देना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए इसे आप कहेंगे। और फिर लूसेन एक अजीब सा पोज बनाते हुए कहने लगा, इस कल्टीवेशन पाथ का नाम हुआ एक्सप्लोड फैंटम डेमन रिवर्सल डिवाइन स्किल। सच में दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा है लूसेन किस लिए इतना बड़ा नाम दे रहा है यहाँ पर। और फिर लूसेन
लूसेन बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, जो मृतदेह को सक्सेसफुली अपने डार्क साइड के पावर को कल्टिवेट कर लेगा और भी बहुत ज्यादा ताकतवर होगा या वो वापस आएगा, उसी दिन वो दिन होगा जब मैं इस टेक्निक को अपने परफेक्ट सेन में इस्तेमाल कर पाऊंगा। और अभी के लिए मैं अपने मार्शल आर्ट टेक्निक को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, जिन सभी को मैंने पहले ही कलेक्ट कर चुका हूँ। और फिर लूसेन अपने पास से 2 एनर्जी बॉल को बाहर निकालने के बाद कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, ये कुछ ऐसा चीज है जो मैंने इस कंपटीशन के अंदर हासिल किया था। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर लूसेन मोरो की एक छोटी सी दौड़ की तरफ देखते हुए आप कहने लगा, मोरो की फ्रीजिंग वेस्टलैंड किसी यादव को भी एक स्टार को भी फ्रीज कर सकता है, जो जरूर लेवल 30 तक पहुंच सकता है। और फिर लूसेन मोरो की उस दौड़ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहने लगा, ये चीज सच में मुझे अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है मेरा नॉर्थ स्वानवुड तुरुत वाता दाव को, जिसके वजह से मैं अच्छी तरह से अपने मार्शल आर्ट्स को देदुइस और इंटीग्रेट कर सकता हूँ इस यूनिवर्स के ओरिजिन ऑफ द पावर की मदद से। और फिर लूसेन क्वीन उसकी एक दौड़ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अब अगली बारी है मेरे इस द्वीप के अंदर सबसे ज्यादा खास चीज का। क्वीन उसके पेशाल तेजा जो इसके याद है यहाँ पर। और फिर लूसेन क्वीन उसके दौड़ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहने लगा, मैंने क्वीन उसके सोल को देवोर करने के बाद उसके बाद जितनी भी तो पीछे एनर्जी था उसे एब्जॉर्ब करने के अलावा उसके मेमोरी को मैंने अभी तो छुआ भी नहीं है। और फिर लूसेन बहुत देर मुस्कुराते हुए क्वीन उसके सोल की तरफ देखते हुए कहने लगा, उसके डिवाइन सोल ने सच में मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट दे चुका है। और फिर मेरा मेंटल स्ट्रेंथ अब सक्सेसफुली एडवांस होकर लेवल 12 में पहुंच चुका है। इस आदमी का डिवाइन सोल इलम शायद लगभग लेवल 30 में पहुंच चुका होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर ये उससे ज्यादा कम नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लूसेन अपने पावर को रिलीज कर क्वीन उसके मेमोरी को देवोर करते हुए कहने लगा, अब वक्त आ चुका है उसके मेमोरी क्या था, कितनी भी सीक्रेट है जो उसकी मेमोरी के छुपा है उसे देखने का। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेन ने क्वीन उसके सोल को पूरी तरह से देवोर करना शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा है, ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूसेन थोड़ा शौक होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने पहले ही बहुत से डिवाइन सोल को देवोर कर लिया अपने सपने के अंदर, इसलिए मेरे खुद के डिवाइन सोल पहले ही देवोरिंग एक्टिवेट को अच्छी तरह से कंट्रोल कर चुका है। ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर फियर स्पिरिट एनिमल में बदल चुका हूँ। और फिर अगली पर लूसेन इतने मेमोरी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में कहने लगा, एक पल के अंदर बहुत सारे मेंटल इमेज मेरे माइंड के अंदर आ चुका है। और फिर अगली पर हमें एक यूनिवर्स के अंदर एक सिटी का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते कोई एक हॉस्पिटल के रूम के अंदर कहने लगा ये जन्म ले चुका है। और फिर सारे डॉक्टर बहुत से खबर कहना ये बच्चे। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हो चुका है जो सच में बहुत देर ग्लो कर रहा था, जिसे देखते हुए एक डॉक्टर कहने लगा, इसका पूरा बॉडी पूरी तरह से गोल्डन लाइट से ग्लो कर रहा है, ऐसा लग रहा है हाथ के अंदर एक साइन है एक एम्पायर के जन्म लेने का। उसी पर हम लोग देख पाते कोई अपने डेमोनिक पावर को रिलीज कर एक पोर्टल की मदद से वहाँ पर आने लगा। और फिर वो इंसान बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, आखिरकार वो यहाँ पर जन्म ले चुका है। उस पोता की तरफ देखते हुए सारे डॉक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस पोतल के अंदर से एक डेमोनिक कल्टिवेटर बाहर निकलते जो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था यहाँ पर। और फिर वो 2 डेमोनिक कल्टिवेटर अपने पावर की मदद से उस बच्चे को अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा, मुझे उसे देखने दो। और फिर हम लोग देख पाते उस बच्चे को आप अपनी तरफ खींचने का वो डेमोनिक कल्टिवेटर, जिसे देखने के बाद यहाँ पर कोई भी डॉक्टर थोड़ा सा भी मूव नहीं कर सकता है। और फिर हम लोग देखते हैं उस बच्चे को पकड़ने के बाद वो डेमोनिक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसका क्वालिफिकेशन सच में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है यहाँ पर, इसीलिए मेरा ये ट्रिप पूरी तरह से बेकार नहीं गया है यहाँ पर। और फिर वो कल्टिवेटर वहाँ से जाते हुए कहना, मेरे साथ चलो आप। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं और सारे डॉक्टर बहुत देर शौक हो जाता है। और फिर एक डॉक्टर पोजीशन होकर जोर से चिल्ला कहना, वो बच्चा कहाँ पर गया, वो बच्चा अभी तो यहाँ पर ही था ना। जो सुनी के बाद और एक डॉक्टर कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने उसे कुछ देर पहले अपने हाथों में पकड़ कर रखा था, ऐसे वो इस तरह से गायब हो सकता है यहाँ पर। हम लोग किस तरह से उसके फैमिली को ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। और फिर अगली पर हमें 5 साल बाद के एक प्लेनेट का सीन दिखाए थे जो देखने में बहुत ज्यादा खास दिख रहा था। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है ये प्लेनेट बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन ओशो के बच्चे की फॉर्म को, जो वहाँ पर आकर बहुत ज्यादा फ्रिया स्पेस बनाकर यहाँ पर खड़ा हुआ है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर क्वीन ओशो के बच्चे की फॉर्म के सामने हम लोग उसी डेमोनिक कल्टिवेटर को देख पाए जो अपने सिंहासन में बैठा हुआ है। और फिर वो डेमोनिक कल्टिवेटर मुस्कुराते हुए कहने लगा, बच्चे आप 5 साल हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे नाम कहने वाला हूँ, तुम्हारा नाम यहाँ पर क्वीन ओशो है। और फिर वो इंसान यहाँ पर और एक ताकतवर कल्टिवेटर वहीं सोचते हुए कहने लगा,
और तुम्हारे फादर यहाँ पर लॉर्ड कुयान सोन है जो पिक मास्टर है यहाँ का डाउलिंग सेट का 9th पिक का, और जो मेरा मास्टर भी है यहाँ पर वो पूरे के पूरे कैंकुइंग स्टार सिस्टम का एक बहुत ज्यादा ताकतवर कल्टिवेटर है यहाँ पर। जो सुनने के बाद कोई न बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उस कल्टिवेटर से पूछने लगा, मुझे उनके बारे में कोई भी परवाह नहीं है यहाँ पर, मैं सिर्फ तुमसे अपनी मॉम के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरी मॉम कहाँ पर है अभी। जो सुनने के बाद वो कल्टिवेटर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मेरे मास्टर ने मुझसे कहा है जब योर मास्टर नॉनसेंस और इलो में व्यक्ति को खोज जाएगा तो भी चाहे वो जहाँ पर चाहे अपनी मॉम को धोने के लिए जा सकते हैं, हम लोग उन्हें नहीं रोकने वाले। लेकिन और फिर थोड़ा सा डेविल फेस बनाकर वो कल्टिवेटर कहने लगा, लेकिन तुम नॉनसेंस और इलम से पूछने से पहले इस प्लेनेट को छोड़कर नहीं जा सकते हो। जो सुनने के बाद कोई नसु बहुत ज्यादा गुस्सा को कहना, क्या नॉनसेंस और इलम, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर कोई नसु बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ठीक है तो फिर मैं बहुत जल्दी नॉनसेंस इलम में पहुंचने के बाद यहाँ पर से जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों शायद कोई नसु यहाँ पर इतना ज्यादा बुरा नहीं है। और दोस्तों कोई नसु की इतनी डिटर्मिनेशन सीन के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सावनारा।